चेक करो। चलिए आइए 3 नंबर पे। 3 नंबर सवाल है इनइक्वालिटी का, हिंदी में कहते हैं असमानता। ठीक है, तो यहाँ देखिए कहा कि कथन के आधार पर सत्य नहीं है। यहाँ पे जो सत्य नहीं है उसके बारे में पूछा, तो ई से हम पी जाएंगे। ई से पी जाएंगे, सिंबल मिलेगा बड़ा। एक के सिंबल दो जगह है ना बड़ा, लेकिन उल्टा होता है तो ये सिंबल पलट के हो जाता है छोटा। ये है तो ये सही है, ये आंसर नहीं मार सकते, हमको गलत चुनना है, असत्य चुनना है। अब एच से पी, तो एच से चल के जब पी जाएंगे तो मिलेगा छोटा छोटा बराबर बराबर, बन जाएगा रिलेशन। छोटा क्वेश्चन में आएगा, नहीं आया, ये छोटा बराबर चलाया, गलती हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल तो रूम पे बनाते ही होंगे। आगे आइए, यहां देखिए 4 नंबर को कहा कि शहर सी शहर डी के पश्चिम में है। तो सी शहर डी के कहाँ है? पश्चिम में। यही होगा ना, पश्चिम इधर होता है। शहर सी शहर डी के पश्चिम में है। शहर ई शहर डी को सी से मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के दक्षिण में है। तो शहर ई कहाँ है? सी को डी से मिलाने वाली मध्य रेखा के सी से शहर ई कहाँ है? कहा कि शहर ई शहर डी को शहर सी से मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के दक्षिण में है। एकरा मतलब कि शहर सी को शहर डी को शहर सी से जो रेखा मिला रही है, मतलब सी और डी को जो रेखा मिला रही है, वो रेखा का जो मध्य बिंदु है उसके दक्षिण में कौन है? ई है। ई को नीचे रख दिए। अब कहा शहर एफ शहर सी के दक्षिण पश्चिम में इस प्रकार स्थित है। शहर एफ शहर सी के दक्षिण पश्चिम में, तो सी का दक्षिण पश्चिम इधर होगा, सी का दक्षिण पश्चिम इधर होगा। तो कहा कि शहर एफ शहर सी के दक्षिण पश्चिम में इस प्रकार स्थित है कि एफ और ई एक ही रेखा में हैं। तो देखिए, तो एफ सी के दक्षिण पश्चिम में इस प्रकार स्थित है कि दोनों एक दूसरे के एक ही रेखा में है। अब करा एफ के सापेक्ष ई की स्थिति, तो एफ के सापेक्ष ई की स्थिति, तो एफ के तुलना में, सापेक्ष माने तुलना होता है, एफ के तुलना में ई कहाँ है? पूर्व दिशा में ना। तो आंसर मार दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। सब इससे बढ़िया बढ़िया सवाल है, बहुत सारे लोग बनाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी बना पाते हैं, आप अच्छे से सीख लीजिए। आगे चलें, अगला सवाल 5 नंबर। कहा यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 9:20:45 हो रहा है तो प्रतिबिंब समय क्या होगा? तो सुनिए भाई, वास्तविक समय दे के प्रतिबिंब पूछ रहा है। कभी कभी यह ध्यान रखिएगा कि प्रतिबिंब दे के वास्तविक पूछता है। वास्तविक दे के प्रतिबिंब पूछेगा, चाहे प्रतिबिंब दे के वास्तविक पूछेगा। और यहाँ पे कह रहा है कि प्रतिबिंब समय क्या होगा? तो प्रतिबिंब समय भी 2 प्रकार का होता है, एगो वर्टिकल है, एगो हॉरिजॉन्टल, माने एगो लंबवत है, एगो क्षैतिज। तो हम इस सवाल में ये नहीं क्लियर कर पा रहे हैं कि लंबवत पूछ रहा है कि क्षैतिज पूछ रहा है। तो जिस सवाल में क्लियर नहीं होगा कि लंबवत पूछ रहा है कि क्षैतिज पूछ रहा है, उसमें आप लंबवत के नियम से बनाइएगा, नहीं बनेगा तब क्षैतिज के नियम से बनाइएगा। और लंबवत के नियम के लिए एक एगो ट्रिक है, उसको याद रखिएगा कि किसी भी सवाल को 12 बजे में से घटाना है, किसी भी सवाल को 12 बजे में से घटा देना है। लेकिन ये सवाल में आप देख रहे हैं कि 9:20 और 45 सेकंड दिया है। तो अब इस टाइम को इसके फॉर्मेट में लाना होगा। तो 12 बजे को हम 11:60 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। यही 11:60 को हम लोग 11:59 भी रख सकते हैं। तो याद रखिएगा, घंटा के फॉर्मेट में रहेगा तो इसमें से घटाइएगा, मिनट के फॉर्मेट में रहेगा तो इसमें से घटाइएगा, और सेकंड के फॉर्मेट में रहेगा तो इसमें से घटाइएगा। अब 60 में से 45 गया, कितना बचा? 15। और 9 में से 0 गया तो 9 बचा, 5 में से 2 गया 3 बचा, 11 में से 9 गया 2, तो 2 39 15। तो 2 39 15 आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे चले, हो गया, सीख गया। अब अच्छा एक और बात बताते हैं, अगर यहाँ पे 11 59 60 में से घटाने के बाद आंसर ऑप्शन से मैच नहीं करता तो तुरंत हम हॉरिजॉन्टल वाला यानी क्षैतिज वाला ट्रिक लगा देते। और क्षैतिज का ट्रिक है कि हर सवाल को आप 18:30 में से घटाइएगा। इसी 18:30 को हम लोग 17:90 भी लिखते हैं। ठीक है, इसी 18:30 को हम लोग 18
29 60 भी लिखते हैं। ऐसी 17 90 को हम लोग 17 89 60 भी लिखते हैं। मतलब जैसा क्वेश्चन का फॉर्मेट होगा वैसा फार्मूला बदल देना है और आराम से घटा के आंसर निकाल देना है। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल 6 नंबर। 6 नंबर को देखिए, दिए गए श्रृंखला में गलत संख्या की पहचान करें। इसमें गलत क्या है उसको पहचान करना है। अच्छा चलिए, यहाँ पे आधा कर दिया और -2 कर दिया, आधा कर दिया -2 कर दिया, गलत कहाँ है? आए भागा 2 -2, ये गलत है। चलिए देख लीजिए कितना आएगा, मेरे ख्याल से 46 आएगा। आए 380 भागा 2 करके -2 करिएगा, 188 आएगा ना। 188 भागा 2 करके -2 करिएगा, 92 आएगा ना। अब 92 में भागा करिए 2 का, तो 45 से 46 होगा, होगा ना। और 46 में से 2 घटाइएगा तो यहाँ 44 ना आएगा। अब 44 में फिर भागा 2 करिएगा तो 22 में से 2 घटाइएगा 20, 20 का भागा 2 करिएगा तो 20, 10 में से 2 घटाइएगा 8, 8 में भागा 2 करिएगा 4 - 2 बराबर 2। सही तो है। 48 के जगह पे 44 आना चाहिए, वो गलत है। अरे उधर से आइएगा तो गुणा करके जाइएगा, और की हो जाएगा? उधर से गुणा करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट पे आइए, 7 नंबर। यदि 22 मार्च 1936 को रविवार था तो 22 मार्च 1962 को कौन सा दिन होगा? देखिए यहाँ दिया है 22 मार्च, क्या दिया है? 22 मार्च। यहाँ समझिएगा, यहाँ दिया हुआ है 22 मार्च। 22 मार्च 1936 का दिन दिया है क्या? रविवार दिया है। क्या दिया है? रविवार। अब पूछा 22 मार्च 1962 को कौन सा दिन होगा? अब आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा डेट और मंथ सेम है, डेट मंथ सेम है, ईयर चेंज है। 36 का दे के अब 62 का पूछा। यहाँ पे अगर हम अंतर पता कर लें तो काम हो जाएगा। तो 12 में से 6 गया 6 और 5 में से 3 गया 2, 26 साल का अंतर हो रहा है। नहीं हुआ, 26 साल का अंतर हुआ। अच्छा, ये 26 साल में साधारण लिपि दोनों न होगा? बोलिए तो बताइए, तो साधारण कय गो? तो 4 छक्का 24, 4 छक्का 24, 6 गो हुआ साधारण, और 6 गो साधारण हुआ तो 20 गो, सॉरी 6 गो लिप हुआ, 6 गो लिप हुआ 20 गो साधारण। तो साधारण में 1 से गुना, लिप में 2 से गुना, क्योंकि लिप वर्ष में शेष दिन का संख्या 2 गो होता है। तो 6 दूनी का 12 हो गया, अब 20 से कम 20 हो गया। अब बट्टा में 7 कर देंगे, तो 7 एकम 7 5 12, 7 दूनी 14 26, 6 5 11, 4 शेष बचा। अब 4 गो जो शेष बचा वो क्या करेंगे? जोड़ देंगे ना। तो गुरुवार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हैं? आगे चलते हैं। 8 नंबर। कहा निम्नलिखित वर्ग में कितने त्रिभुज हैं? यहाँ पे त्रिभुजों का संख्या पूछा, यहाँ त्रिभुजों का संख्या पूछा। तो देखिए आपको बताते हैं, त्रिभुज ट्रेंगल में है, देख ट्रेंगल है ना, है यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये त्रिभुज किस में पूछा? ट्रेंगल में, ट्रेंगल में। तो इसमें त्रिभुज 2 तरह का पूछता है, ट्रेंगल से मतलब स्टार से कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो ट्रेंगल यहाँ दिख रहा है वो स्टार से रिलेटेड है ना। स्टार से रिलेटेड 2 प्रकार का सवाल पूछता है, एगो ये पूछता है और एगो ये पूछता है। याद रखिएगा, इसमें नंबर ऑफ ट्रेंगल 10 हुआ, इसमें नंबर ऑफ ट्रेंगल 8 गो। ठीक है, इसमें 10 गो क्यों? तो 1 2 3 4 5 और सब कोना पे एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है, एक ये और एक ये। ठीक है, तो 10 हो गया। 5 गो ये कोना से और 5 गो सब कोना मिला के 10 गो। इसमें 8 गो होता है, 1 2 3 4 5 6, एगो ये बड़ा वाला 7, एगो ये बड़ा वाला 8। तो यहाँ पे जो दिख रहा है उसमें तो 8 होगा।
होगा ना। अब 8 के बाद हम एक्स्ट्रा देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे 8 में हमको ये सब गिना चुका है, हम ये सब गिन चुके हैं। जहाँ जहाँ मार्किंग कर दिए इसमें 1 2 3 4 5 6, एगो बड़ा 7 एगो बड़ा 8 को गिन दिए हैं, ठीक है। इसके बाद छूटा क्या क्या, देखिए ये छूट गया है 1, है ना। उसके बाद एगो ये देखिए छूटा है 2, एगो ये छूटा है 3, एगो ये छूटा है 4, एगो ये छूटा है 5, एगो ये छूटा है 6, एगो ये छूटा है 7, एगो ये छूटा है 8, एगो ये छूटा है 9, एगो ये छूटा है 10, ठीक है। तो 10 और 8 हो गया 18, लेकिन ऑप्शन में 14 गो है, तो हम 14 गो मारेंगे। लेकिन त्रिभुज है टोटल इसमें 18 गो, अब 14 को दिया है तो 14 को मार देंगे ऑप्शन के बोर्ड के जो आंसर है उसके हिसाब से। लेकिन टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल का संख्या है 18, ठीक है। चलिए आगे चलें, आगे चलें। नेक्स्ट, भारत गणतंत्र किस दिन को हुआ था? भारत गणतंत्र किस दिन को हुआ था? भारत गणतंत्र हुआ था किस दिन को, यही ना। तो भारत गणतंत्र हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत क्या हो गया, गणतंत्र हो गया। इसको बनाने के लिए दिन पूछ रहा है ना, तो मतलब 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था यही पूछ रहा है। तो इसको बनाने के लिए कोड लगाइए 033 और 035 और 614 और 625। कैसे बनेगा तो देखिए, 26 का 26, जनवरी का कोड 0, 1900 का 0, 50 का 50 और 12 गो लीप, अब बट्टा में कितना 7, 17 का 21, 5 26, 7 7 49, 1 7 1 7 5 12, 5 5 10 1 11, कट गया, बचा शेष कितना 4। तो 4 शेष का मतलब होता है गुरुवार, क्योंकि जितना शेष आता है उतना उंगली निकाल के सोमवार से गिनने पे गुरुवार आएगा, ठीक है। ये कोड हर सवाल का उत्तर बता देगा, सब सवाल में नियम लगता है, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे चले। आज शाम में 6 बजे सब लोगों को चलना है इसी सामने वाले गली से गंगा के किनारे। शॉर्ट बनाए थे मेरे चैनल पर, देखे होंगे, देखे थे ना। अभी जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, इस तरह का हमला ना कभी पहले सुना गया था, ना कभी देखा गया था। पहले हमला होता था तो सेना पे होता था, और अभी हमला देखा जाए तो धर्म पर हुआ है। अच्छा, धर्म की बातें बाद में होंगी। हिंदू मरा कि मुसलमान मरा उसकी बात बाद में होगी। पहले बात ये हो जाए कि मरा है तो एक इंसान मारा है। अब मारने वाला भी एक इंसान है, लेकिन वो इंसान नहीं, इंसान का चोला पहन के हैवान है। धर्म पूछ करके गोली मारना कैसी मानसिकता है, आप इसको सोच सकते हैं। और एक नहीं, लगभग 28 लोग मारे गए, मतलब 29 हो गए। अभी इलाज भी कुछ लोगों का चल रहा है जो जिंदा थे, लेकिन वो बच नहीं पा रहे हैं। अब सोचिए कि वहाँ घास के मैदान में लोग बैठे हुए हैं, घूमने गए हैं, कोई फैमिली के साथ में, कोई मस्ती करने गए हैं, कोई धर्म करने गए हैं, और आप मजहब पूछ करके सीधे गोली मार देते हैं। मतलब निंदा करने वाला ये विषय ही नहीं है। ये विषय ऐसा है कि जितना निंदा करिएगा कम है। ऐसी घटना पहले कभी सुनी ही नहीं गई थी। अब समझने वाली बात यह है कि अगर ये चीज़ें वहाँ होती है तो फिर यहाँ भी किसी दिन हो सकती है। लोग आएगा यहाँ, क्लासरूम में हम लोग पढ़ रहे हैं, पूछेगा, सीधे धड़धड़ा के निकल जाएगा। हो सकता अब की आने वाला कोई हिंदू हो, कहेगा बताओ इसमें मुस्लिम कौन कौन है, मार के चल जाएगा। हो सकता अब की आने वाला फिर मुस्लिम हो, हिंदू कौन कौन है, मार के चल जाएगा। हमारा कहने का मतलब है कि भैया हिंदू मुस्लिम को मारेगा, मुस्लिम हिंदू के मारेगा, तो मरेगा तो एक इंसान है ना जी। और इंसान इंसान को मारिए, इंसान का हक का बात नहीं है। अच्छा, हम लोग तो सिविलियन हैं, हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन हम लोग अपनी इतनी ताकत को तो जरूर दिखा सकते हैं
कि जो लोग इस घटना में मारे गए हैं उनके नाम पर हम लोग 2 मिनट का मौन धारण करके उनको श्रद्धांजलि तो दे सकते हैं। नम आँखों से अगर हम लोग उनको श्रद्धांजलि दे और इस चीज़ों को कम से कम पूरा हिंदुस्तान ना देखे, पूरा कम से कम बिहार देख ले, या जितने लोग भी देखें, अगर इस चीज़ को देख लेते हैं तो कम से कम लोगों के बीच में ये सहानुभूति होगी कि चलो भाई इनके साथ भी खड़े होने वाले लोग हैं। तो आज हमने इस घटना को देखते हुए फैसला किया है कि आज शाम में 6 बजे हम सब लोग गंगा के किनारे बैठेंगे। लोग अपना नाम बनाने के लिए रोड पे उतरते हैं कि भीड़ ज़्यादा होगी तो लोग हमें देखेंगे, मेरे कोचिंग की प्रचार होगी। हम ऐसा नहीं सोचते। हमने जगह चुना गंगा के किनारे। हम कोई भीड़ नहीं लगाएंगे, हम कोई उपद्रव नहीं करेंगे, हम कोई माइक लेके नहीं जाएंगे। हम गंगा के किनारे जाएंगे, यही गली सामने वाला पकड़ के ऐसी के सामने निकलना है लॉ कॉलेज घाट पर। NIT गए हैं, इधर NIT गए तो NIT से एगो इधर रास्ता चल जाता है और एगो रास्ता इधर चल जाता है। तो जस्ट NIT से आगे बढ़िएगा 10 कदम गिन के तो लॉ कॉलेज घाट मिलेगा। NIT के जस्ट अगला घाट है लॉ कॉलेज घाट। NIT पहुंच गए ना, उधर नहीं जाना है। रानी घाट तो आगे तुम चल गया, बहुत आगे चल गया। जैसे NIT घुसा तो एक रास्ता उधर चल जाता है, एक रास्ता इधर चल जाता है। जो होटल है ना, जो होटल है ना NIT घाट पे, होटल के पीछे चल जाना है। उधर आइएगा तो एगो आपको घाट मिलेगा जिसको हम लोग लॉ कॉलेज घाट कहते हैं। उसी लॉ कॉलेज घाट पे आज शाम में पढ़ाई लिखाई रोज करना है। अब आप सोच के देखिए, पत्नी के सामने पति से पूछा गया किस धर्म का है, हिंदू, मार दिया। रो रो के बेचारी बिलख बिलख करके मदद की गुहार लगा रही है। मंजर सोचो रहा कैसा होगा, है? मतलब ये तो वही बात हुई ना कि आपकी आंखों के सामने आपके घर के परिवार को कोई मार के जा रहा है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग कम से कम इतना कर सकते हैं कि जो इस घटना में लोग मारे गए हैं उनके लिए 2 मिनट का हम लोग मौन धारण कर सकते हैं, श्रद्धांजलि दे सकते हैं। तो हम चाहेंगे आप सभी लोग शाम में 6 बजे उसी घाट पे आइए, हम वहीं मिलेंगे। कुछ नहीं करना हम लोगों को, सुख की बात है, दुख की बात है। वहीं सीढ़ियों पर, रेत पर हम लोग बैठे रहेंगे। सब लोग आके बैठेंगे, 2-4 मिनट के श्रद्धांजलि करेंगे, हाथ जोड़ करके उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे भगवान से कि आत्मा को शांति दे। और ये बात कहीं ना कहीं समाज में लोगों के मन में ये चलेंगे कि ये गलत है और ये पूरी तरह से गलत है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं शाम में सभी लोग 6 बजे वहाँ आइएगा, हम वहीं मिलेंगे। 5 से 6 यहाँ टेस्ट लेंगे और सीधे हम वहीं पहुँच जाएंगे। ठीक है, आप लोग भी आइए। अगले सवाल पर चलते हैं। नहीं भी आइएगा तो कोई बात नहीं है, बस यही देखने के लिए मिलेगा कि आप उनके साथ नहीं हैं। और क्या कहा जा सकता है। हो सकता है आप कोई और कामों में बिजी हो जाएं, तो हो सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर हमारे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, लेकिन हम उनके लिए टाइम निकाल रहे हैं क्योंकि मेरे मन में उनके लिए दुख है। आपको भी है तो आप आइए। कहा कि सभी गेहूं अनाज है और कुछ गेहूं आटा है। सभी गेहूं अनाज है, कुछ गेहूं आटा है। पहले हम बनाते हैं, कुछ गेहूं क्या है, आटा है। कुछ गेहूं आटा है और सभी गेहूं अनाज है, तो सारा का सारा गेहूं क्या हो जाएगा, अनाज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कहा कि कुछ अनाज आटा है। कुछ अनाज क्या है भैया, कुछ अनाज आटा है। तो ये बातें बिल्कुल सही है। कुछ आटा गेहूं है, कुछ आटा गेहूं है। हाँ, तो कुछ आटा भी क्या है, गेहूं है। तो यहाँ दोनों निष्कर्ष 1 और 2 सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। 150 पर भी बन जाएगा। कहा कुछ अनाज आटा है, अनाज का रिलेशन आटा से, गेहूं कॉमन 50, 100, 150 सही है। कुछ आटा गेहूं है, आटा गेहूं का री स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, एक निश्चित सांकेतिक भाषा में हमको हमी से चुरा लो, बताए थे एक दिन, शुरू दिन खूब अच्छे से बताए थे, याद है। हमको हमी से चुरा लो, इसके बदले में ये लिख दिया, इसके बदले में ये लिख दिया।
इसके बदले में क्या लिखा जाएगा। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि जो नाइफ लिखा हुआ है इसमें जो जो लेटर लिखे गए हैं उस लेटर के कोड के रूप में नंबर भी है और सिंबल भी है। और कोड के रूप में जब नंबर सिंबल रहे तो आप समझ जाइएगा कि हमको हम ही से चुरा लो वाला मेथड लगेगा, क्योंकि जिसका वो पूछता है ना उस सारा लेटर उसी में से लेता है। वो जिसका पूछता है उसका सारा लेटर उसी में से लेता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं एफ है, ए है, आई है, एल है, वो सारा लेटर उसी में का है। तो हम भैया एफ के बदला में क्या लेंगे, यहाँ पे हैज लेंगे। ए के बदला में क्या लेंगे, तो ए के बदला में @ लेंगे। आई के बदला में क्या लेंगे, तो आई के बदला में प्रतिशत लेंगे। और एल के बदला में क्या लेंगे, 7 लेंगे। तो हैज @ प्रतिशत और 7, हैज @ प्रतिशत और 7, ये आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसी में से लेटर उठा के नया वर्ड बना देगा तो उसी में से कोड निकाल के हम नया कोड बना देंगे। ठीक है, चलिए आगे 12 नंबर का, अगर सप्ताह में 7 दिन के बजाय 8 दिन है। सुनिएगा, सवाल बहुत तगड़ा किस्म का है। कहा सप्ताह में 7 दिन के बजाय 8 दिन। अभी कई दिन होता है, 7 दिन, लेकिन ये कह रहा है कि 7 दिन के बजाय 8 दिन है। 8वां दिन बुधवार और गुरुवार के बीच नया दिन है। 8वां दिन क्या है, 8वां दिन क्या है, बुधवार और गुरुवार के बीच नया दिन। बुधवार और गुरुवार के बीच नया दिन। अब कह रहा है तो 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा, यदि 1 जनवरी 2018 को सोमवार है। सुनिएगा, 1 जनवरी 2018 का दिन दिया, क्या दिया, सोमवार दिया। ठीक है, अब पूछा कब का, 1 जनवरी 2025 का। ठीक है, लेकिन ये बात है कि सप्ताह में 7 दिन नहीं है, 8 दिन है। 8वां दिन कैसे है, बुधवार और गुरुवार के बीच नया दिन। मतलब अगर हम गिनेंगे तो कहेंगे सोमवार, मंगल, बुध, नया दिन, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, हो गया 8 दिन। अब यहाँ पे आप अगर 7 दिन के हिसाब से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। 7 दिन के हिसाब से बनाने के लिए आप जानते हैं, अभी जस्ट पीछे भी एक सवाल बनाए थे कि डेट और मंथ अगर समान रहा तो आप यहाँ अंतर निकाल लीजिएगा, अंतर निकाल लीजिएगा। अंतर हो जाएगा 18, 2, 20, 5, 25, 7 साल का। और इस 7 साल में लीप निकाल लीजिएगा और साधारण निकाल लीजिएगा। तो यहाँ 7 साल में लीप कै गो होगा, नहीं, यही गलती हो जाएगा। इस सवाल छोटा मोटा थोड़ा सीजीएल का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे यही गलती हो जाएगा। 7 गो जो अंतर निकालें, इस 7 गो अंतर में अक्सर लोग यही कहेंगे कि लीप 1 गो है, लेकिन यहाँ अपवाद है। अच्छा, 7 में लीप भी 1 गो होता है, लेकिन यहाँ अपवाद है कि लीप 2 गो है, क्योंकि इसमें 20 भी आएगा और 24 भी आएगा। तो 2 गो लीप है, 5 गो साधारण है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, नियम सब वही रहेगा। 2 में आप गुना कर दीजिए 366 से। क्यों, क्योंकि लीप वर्ष में 366 दिन होता है। अगर आप 7 दिन के हिसाब से बनाते हैं तो यहाँ 2 से गुना करते हैं, क्योंकि 366 में शेष दिन का संख्या होता है 2 गो। लेकिन आप 7 दिन के हिसाब से नहीं ना बना रहे हैं, आप बना रहे हैं 8 दिन के हिसाब से। तो 366 से यहाँ गुना करिए, और यहाँ गुना करिए 365 से, और जो दिन आता है उसमें 8 का भाग लगाइए। नहीं इतना लंबा प्रोसेस से बचना चाहते हैं तो लीप वर्ष में गुना करिए 366 के जगह पे 8 से भाग लगा के शेष दिन आएगा। तो 8 से भाग लगाइएगा तो 8 चौका 32, और 4 36 46, 8 5 40, 6 शेष बचेगा। तो यहाँ 6 से गुना और यहाँ 5 से गुना। अब 365 में भाग लगाइएगा 8 से, तो 5 गो शेष न बचेगा। तो 6 दूनी का 12, अब 5 5 25, ये सब दिने न है, इसको जोड़ दीजिए। 5 2 7, 2 1 3 37। अब एक में फिर भागा लगाइए कितना से, 8 से। तो 8 चौका 32, 5 शेष आ गया। अब 5 को सोमवार में जोड़ दीजिए, तो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, आंसर हो जाएगा। सॉरी, गलती गिन दिए, 5 को जोड़िएगा सोमवार में, तो मंगल, बुध, नया दिन, बृहस्पति और शुक्र। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है।
हो गया? बताइए 13 नंबर बना कि नहीं बना? देखिए, कहा कि सोहन बिंदु X से प्रारंभ करके 8 किलोमीटर आगे बिंदु Y पर पहुंचा। अच्छा, X से प्रारंभ करके 8 किलोमीटर आगे बिंदु Y पर पहुंचा, तो X Y के किस दिशा में है, चाहे किस दिशा में वो जा रहा है, इसका तो मेंशन ही नहीं किया, तो हम अपने मन से बना लेंगे। X से प्रारंभ करके और Y तक की पहुंचा, और ये डिस्टेंस कितना था? 8 किलोमीटर। ठीक है, 8 किलोमीटर। फिर दाहिने ओर मुड़कर 5 किलोमीटर दूर बिंदु Z तक यात्रा करके पहुंचा। दाहिने ओर मुड़ेगा तो नीचे जाएगा, अब 5 किलोमीटर चलकर Z पर पहुंचेगा। फिर दाहिने ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलकर दूर बिंदु A तक पहुंचता है। दाहिने ओर मुड़ेगा, 7 किलोमीटर चलकर दूर बिंदु कहाँ पहुंचता है? A तक पहुंचता है। और फिर से दाहिने ओर मुड़कर, 5 किलोमीटर चलकर ऊपर जाएगा ना। अब 5 किलोमीटर जाएगा, यहीं तक जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 5 है, तो अगला 5 का डिस्टेंस सही होगा। 5 किलोमीटर दूर बिंदु B तक पहुँचा। ये कौन सा बिंदु है? B। अब कहा बिंदु B और X के बीच की दूरी ये, तो यहाँ देखिए टोटल 8 था, 8 में 5 आके 5 चल गया, विस्थापन 0 हुआ, लेकिन टोटल 8 में 7 रिटर्न आ गया, तो ये 7 है, तो ये भी 7 है, तो ये बचा कितना किलोमीटर? 1 किलोमीटर। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, 1 किलोमीटर। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। हो गया ना? 14 नंबर अगर आप सवाल को देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, अल्फ़ाबेट के हिसाब से इसको सजा देना है, क्योंकि सवाल में कहा उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को उस क्रम में दर्शाता है जिस क्रम में वो अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। तो अंग्रेजी का शब्दकोश अल्फ़ाबेट के आधार पर आधारित रहता है। जैसे अल्फ़ाबेट में जो लेटर पहले आता है उस शब्द को पहले रखते हैं, जो लेटर बाद में आता है उस शब्द को बाद में रखते हैं। अब आप कहिएगा सर सब तो F से स्टार्ट है, हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ कॉमन तो हम मिला सकते हैं ना। तो FAVOUR, 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 FAVOUR तक कॉमन है। अब उसके बाद यहाँ पे I है, E है, A है, A है, I है। तो आपको बताना है कि पहले A होगा कि पहले I होगा। पहले A होगा, तो A भैया 2 गो में है, B तक कॉमन है, देखो L तक कॉमन है, देख लो कॉमन कहाँ तक है? L तक। अब उसके बाद यहाँ E है, तो E आता है पहले और Y आता है बाद में, तो ये 1 नंबर पे आएगा और ये 2 नंबर पे आएगा। तो 1 नंबर पे किसको रखिएगा? 2 नंबर वाला को ना। तो यहाँ 2 नंबर नहीं है, देखिए यहाँ है, और यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ है। और 2 नंबर पे किसको रखिएगा? 5 नंबर को। यहाँ 5 नंबर है? नहीं है। अब यही 2 गो से आंसर कट के आ गया ऑप्शन नंबर C। आया था? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब उसका नंबरिंग करने का कोई ज़रूरत भी नहीं है। 15 नंबर में कहा कि 6 मित्र KLMNOP एक षटकोणीय आकार की मेज के चारों ओर समान दूरी पर बैठे हैं। तो एक षटकोणीय आकार का मेज है, षटकोणीय आकार का मेज आप वृत्तों में बना सकते हैं। आप वृत्त में दिल ना करे तो षटकोण भी बना सकते हैं। देखिए ऐसे बन जाएगा षटकोण। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब सुनिएगा। कहा कि 6 मित्र एक षटकोणीय आकार की मेज के चारों ओर समान दूरी पर बैठे हैं और कहा कि K का मुख P की ओर है। अच्छा, सबका चेहरा अंदर कर देते हैं क्योंकि कुछ कहा नहीं कि चेहरा कहाँ होगा, लेकिन कहा कि K का मुख P की ओर है, तो K का मुख हम P की ओर कर सकते हैं। K और P को बैठा देंगे, दोनों का मुख हो जाएगा, K का मुख P की ओर, P का मुख K की ओर। अच्छा, हम इसके साथ साथ ये भी कर सकते हैं कि इसके बदले में हम K को ऊपर और P को नीचे भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हम कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि K का मुख P की ओर है और O N के दाएं दूसरे स्थान पर। अच्छा, O है N के दाएं 2 नंबर पे, O कहाँ होगा नहीं पता है, N कहाँ होगा नहीं पता है, लेकिन आगे पढ़ते हैं। कहा N K और L के बीच बैठा है, तो N को कहाँ बैठाएंगे? N को यहाँ बैठा देते हैं और L को यहाँ बैठा देते हैं। तो देखिए N कहाँ हो गया? K और L के बीच में हो गया। N K और L के बीच में है, और वहाँ का M P के ठीक बाएँ है। बताइए M P के ठीक बाएँ है, तो M को यहाँ रख देंगे, P के ठीक बाएँ हो गया। अब वहाँ पे कहा कि O N के दाएं 2 नंबर पे, तो N के दाएं 2 नंबर पे O भी यहाँ चल आएगा। अब सवाल कहा M P के ठीक बाएँ है। अब यहाँ देखिए O छूट गया है, कहा कि O के ठीक दाएं कौन बैठा है, तो O के ठीक दाएं कौन होगा? M होगा, तो M आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा।
ओ जोड़ लीजिए, ओ छूट गया है। हो गया 16 नंबर। अगर मार्च 2012 का पहला दिन रविवार था तो 2012 के मार्च और अप्रैल महीनों के बीच कितने मंगलवार होंगे? अब चलिए, मार्च 2012 का पहला दिन रविवार था, यानी मार्च 2012 का पहला दिन यानी 1 मार्च, यही ना? बोलते नहीं हैं आप लोग। 1 मार्च को रविवार था, इसका कहने का मतलब यही ना हुआ। कहा कि अगर मार्च 2012 का पहला दिन रविवार था यानी 1 मार्च को रविवार था तो 2012 के मार्च और अप्रैल महीनों में कितने मंगलवार होंगे? तो पहले मार्च का मंगलवार निकाल लेते हैं, फिर अप्रैल में घुसेंगे, अप्रैल तक चलिए जाएंगे। तो ये रविवार है 1 तारीख को, तो 2 तारीख को सोमवार और 3 तारीख को मंगलवार। तो 3 को मंगलवार हो गया मार्च में। तो 3 में 7 दिन जोड़ेंगे तो 10 को भी मंगलवार। 7 दिन पे दिन का रिपीटेशन होता है ना। 7 दिन के बाद फिर वही दिन आ जाता है। तो ये मंगल है तो ये भी मंगल ना होगा। और 10 7 17 मंगलवार, 17 7 24 को मंगलवार, 24 7 31 को मंगलवार। 31वां महीना है ना। अब 31 के बाद 7 तारीख को मंगलवार। अप्रैल में घुस गए हैं। 14 को मंगलवार, 21 को मंगलवार, 28 को मंगलवार। अब नहीं जा सकते हैं तो बन गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो। आंसर हो गया ऑप्शन ए। हो गया ना? हो गया। आगे चलते हैं। 17 नंबर का चलिए, कहा कि 1865 लोगों में से कितना लोग हैं टोटल? 1865 लोगों में से 1865 लोगों में से 660 अंग्रेजी बोल सकते हैं। अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या कितनी है? अंग्रेजी बोलने वाले की संख्या है 660। 660 अंग्रेजी बोल सकते हैं। 1305 मराठी बोल सकते हैं। मराठी बोलने वालों का संख्या 1305 मराठी बोल सकते हैं। परंतु 120 व्यक्ति दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकता। अब देखिए 1865 में से 120 घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 120 को आदमी ऐसा है जो दोनों भाषा में से कोई भी भाषा बोल ही नहीं सकता। तो बोलने वाला कितना है ये निकालना ना पड़ेगा। तो देखिए 5 में से 1865 में 120 जाएगा, 5 में से 0 जाएगा 5, और 6 में से 2 जाएगा 4, और यहाँ पे 8 में से 1 जाएगा 7। 1745 को आदमी टोटल बोलने वाला रहेगा। 1745 आदमी टोटल बोलने वाला रहेगा। अब इधर देखिए टोटल बोलने वाला कितना आया? 1745। आ इधर टोटल बोलने वाला कै गो है? तो 5 0 5 और 6 0 6 और 6 3 9 1965। अब समझिए, इधर दोनों मिला के बोलने वाला 1965 और इधर दोनों मिला के बोलने वाला 1745। कुछ तो संख्या बढ़ न गया जी। कैसे बढ़ा, कितना बढ़ा? तो देखिए 5 में से 5 गया 0, 6 में से 4 गया 2, और 19 में से 17 गया 2। तो 220 को जो ज़्यादा संख्या आया वो बीच में रहेगा, है बीच में रहेगा। 220 को जो संख्या बढ़ गया, ये कैसे बढ़ा? उसका गिनती 2 बार हुआ। तो कहा तो कितने लोग दोनों भाषा बोल सकते हैं? तो दोनों भाषा बोलने वाला 220 को। अगर खाली अंग्रेजी कहता तो इसमें से इसको घटा देते, 0 में से 0 जाता 0, यहाँ 4 4 440 होता। अगर मराठी कहता केवल मराठी तो 5 में से 0 जाता 5, और 10 में से 2 जाता 8, और 12 में से 2 जाता 1085 हो जाता। तो अलग अलग पूछेगा तो अलग अलग बता देना है, और दोनों पूछेगा तो 220 बता देना है। ठीक है, चलिए आगे चलें। आए 18 नंबर। 18 नंबर में कहा 11 विद्यार्थियों की एक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने अलग अलग अंक प्राप्त किए।
अब देखिएगा टोटल विद्यार्थी का संख्या कितना है 11, अलग अलग प्राप्त किए। भी का स्थान नीचे से 6 तो नीचे से 6 नंबर पे किसका स्थान है भी का स्थान नीचे से 6 तो नीचे से 6 नंबर पर भी है। जबकि डी का स्थान ऊपर से 4, ऊपर से 4 नंबर पर डी है, डी का स्थान ऊपर से चौथा है। अब अगर देखिएगा तो ये 6 और ये 4 टोटल मिला के 10 हो गया। अब कह रहा है कि ऊपर से देखे जाने पे टी का स्थान भी डी के स्थानों के ठीक बीच में, तो ठीक बीच में टी आएगा। तो टोटल 11 है गुना है, 6 4 10 1 11 हो तो गया। अब कह रहा नीचे से टी का स्थान कौन सा होगा, तो नीचे से टी का स्थान कितना होगा 6 और 1 टी 7 है ना, 7वां हो गया। ग्रुप डी का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलें। कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही है? विकल्प सही के लिए पहले ये जानिए कि विपरीत होता है अल्टरनेट में, तो एम का विपरीत होगा टी, एस का विपरीत होगा डब्लू, एन का विपरीत होगा क्यू। दूसरा बात ये जानिए कि जब दोनों एक दूसरे का विपरीत है तो ये दोनों किसी में एक साथ नहीं दिखना चाहिए, एक साथ छिपना भी नहीं चाहिए। दोनों में से कोई एक दिखना जरूरी है और कोई एक छिपना जरूरी है। उसी तरह से यहाँ दोनों में से कोई एक दिखेगा, कोई एक छिपेगा, दोनों में से कोई एक दिखेगा, कोई एक छिपेगा। तो यहाँ देखो एम टी दोनों है, गलती है। एम टी दोनों है, गलती है। यहाँ देखो एस डब्लू दोनों है, गलती है। एन क्यू, एन है क्यू नहीं है। एम टी, एम है टी नहीं है। एस डब्लू, एस है डब्लू नहीं है। तो ये सी बन जाएगा। और यहाँ देखो एन क्यू दोनों दिया है, ये कट जाएगा, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 6 बजे आ रहे हैं आप लोग, आइए सभी लोग। कुछ करना नहीं है, चुपचाप हम बैठे रहेंगे, वहीं पे आके आप लोगों को भी बैठ जाना है। ठीक है, यदि 1 5 के विपरीत है और 2 3 के विपरीत है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 1 5 के विपरीत है, बताइए 1 किसका विपरीत होगा 5 का, और 2 3 का विपरीत होगा, 2 किसका विपरीत होगा 3 का। अब बच जाएगा 4 6 हो एक दूसरे का विपरीत होगा, है। अब देखिए कह रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए कहा कि 4 3 और 6 के समीप है। तो देखिए 4 जो है ना 3 के समीप हो सकता है, 6 के समीप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि विपरीत है। याद रखिएगा एक बात को हमेशा कि एक संख्या किसी एक संख्या का विपरीत होता है तो बाकी 4 गो संख्या का वो नज़दीकी होता है। टोटल डाइस में सतह कै गो 6 गो, 6 गो सतह पे नंबर कै गो 6 गो। तो एक अंक दूसरे अंक का विपरीत होता है, तो एक अंक एक दूसरे अंक का विपरीत होगा तो 2 गो अंक न कवर किया, एक एक का विपरीत हुआ। तो एक अंक का विपरीत होता है तो एक अंक बाकी 4 गो अंक का वो क्या रहता है, नज़दीकी रहता है। तो 4 6 का विपरीत है तो 6 को छोड़ करके 2 3 1 5 का वो नज़दीकी सतह होगा। और यहाँ कह रहा है कि 4 3 और 6 के समीप है, तो 3 का समीप 4 हो सकता है, 6 का नहीं हो सकता क्योंकि वो विपरीत है, तो ये नहीं होगा। आगे कहा 2 4 और 6 के समीप है, तो देखिए 2 जो है ना 4 का समीप हो सकता है, 6 का भी समीप हो सकता है, 1 का भी समीप हो नहीं सकता है। 2 जो है 3 को छोड़ के सबका समीप ही है, और वहाँ कहा कि 2 4 और 6 के समीप है, तो ये वाला सही है। ये देखिए गलत है, कहा 4 5 और 6 के समीप है। 4 जो होगा 5 का समीप होगा, 6 का समीप नहीं होगा। और यहाँ कहा 6 3 और 4 के समीप है, तो 6 3 का समीप होगा, 4 का समीप नहीं होगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 4 6 का अपोजिट है तो बाकी का विपरीत ना होगा। तो 4 6 का भी अपोजिट है, बाकी के समीप में होगा। 4 के समीप में कौन कौन सा होगा? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, हो नहीं सकता है, कन्फर्म है। ये सब समीप है, ये सब समीप है। अब विपरीत क्या है? 6 6 क्या है? विपरीत है। अब यहाँ पे कहा कि 4 3 और 6 के समीप है, तो 4 भैया 3 के समीप है, 6 के समीप कहाँ है? इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। बताएं तो कि 2 4 और 6 के समीप है, तो 2
आप लोग खाली परेशान करते हैं। 2 4 और 6 के समीप है। 2 विपरीत है किसका? 3 का। 2 3 का विपरीत हो गया तो समीप किसका किसका होगा? 1 का, 5 का, 4 का, 6 का, तो हो गया समीप। ठीक है, चलिए अगला जो सेट है, ये 9 नंबर था, 10 नंबर को बना करके आइएगा। हम तो सोच रहे हैं ना कि आप 2-2 को सेट डेली बना के आइए, जैसे कल 10 और 11 बना के आइए, ठीक है। जो जो उसमें फंसेगा उसको बता के हम लोग चलेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ऐसे हम लाइने से बता देंगे, हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 को बना के आइएगा तो वहाँ पता चलेगा कि कौन कौन सा फंस रहा है, ठीक है। जिसमें आपको लग गया कि नहीं 100% आंसर वही होगा, उसको नहीं देखना है। आज जिसमें थोड़ा सा भी डाउट होगा देख लेंगे, नहीं बना के आइएगा तो बारी बारी से को बताएंगे, ठीक है। चलिए आज मिलते हैं, कल शाम में 6 बजे आइएगा सभी लोग, ठीक है।